हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का जो गेट 2024 का आंसर की है ऑफिशियल वो रिलीज़ हो चुका है। बहुत लोगों को अपने रिस्पॉन्स शीट से आंसर्स को मैच करने में प्रॉब्लम जा रही क्योंकि आंसर्स जो हैं बहुत आगे पीछे दिए हुए हैं और सीक्वेंस भी अलग है। तो ये जो रिस्पॉन्स शीट आई है उसका आंसर्स मैं आप लोगों को बताते जाती हूँ। फिर आप लोगों की जो रिस्पॉन्स शीट है आप लोग उससे इसे डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। आप लोगों को बार बार पेज पलटने की ज़रूरत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके जो आंसर्स हैं, जो आंसर की रिलीज़ हुई है मैं उसी से बताऊंगी, तो कुछ भी गलत नहीं होगा, आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसका जो आंसर होगा ए होगा। हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा डी इज़ अ कांस्टेंट। थर्ड क्वेश्चन जो था उसका मीडियन निकालना था, उसका जो आंसर होगा 13.5 होगा। फोर्थ क्वेश्चन जो था उसका आंसर होगा 10%, सी। फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसका आंसर होगा ए 79। ये हमारा जनरल एम्पलीट्यूड का 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब ये हमारा जनरल एम्पलीट्यूड का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, डाउन आउट फॉर ऑन। 7 क्वेश्चन जो है उसका आंसर होगा ए 1/पाई। ये जो हमारा 8th क्वेश्चन था इसका आंसर होगा सी, 100। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर होगा ए 18। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर होगा ए 6। आप लोग अपने रिस्पॉन्स शीट में देखेंगे तो आंसर्स जो हैं वो सारे ऊपर नीचे दिए होंगे, तो आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, ऊपर नीचे करना होगा, उसके बाद ही आप लोग चेक कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से हमारा बीटी का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन है ये आप लोगों के रिस्पॉन्स शीट में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1 से लेके 55 तक, और इसमें कंटिन्यूएशन में दिया हुआ है 11 से लेके 65 तक, तो वो नंबर थोड़ा आगे पीछे होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। हमारा जो 11 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर होगा डी, वंडरवॉल। क्वेश्चन नंबर 12 का ए फर्स्ट ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 13 का डी, इन अ क्लोज सिस्टम ओनली एनर्जी कैन बी ट्रांसफर अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री एंड नॉट मास। क्वेश्चन नंबर 14 का डी, इन अ टर्बुलेंट फ्लो मिक्सिंग टाइम इज इंडिपेंडेंट फॉर एन आर ई। क्वेश्चन नंबर 15 का होगा सिंट्रोफिज्म। क्वेश्चन नंबर 16 एलील ऑफ अ जीन। क्वेश्चन नंबर 17 का होगा ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोगों के में ये जो ऑप्शंस हैं वो भी ऊपर नीचे दिए होंगे, तो आप लोग प्रॉपर आंसर चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का होगा डी, एस एस। क्वेश्चन नंबर 19 का होगा ए एपोप्टोसिस। क्वेश्चन नंबर 20 का ए ओनली पी। क्वेश्चन नंबर 21 का ए। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्ट सेल लाइन। इंसेक्ट का सेल लाइन कौन सा है वो बताना है, तो SF9। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेंगर DNA सीक्वेंस मेथड। इसका होगा ए, चेन टर्मिनेशन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। एन एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियोटाइड बट नॉट इन न्यूक्लियोसाइड। ये होगा फॉस्फोरस, जो कि न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होता है बट न्यूक्लियोसाइड में नहीं होता है। क्रेब साइकिल जो होता है वो कौन सा पाथवे फॉलो करता है, एन एम्फीबॉलिक, जो कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों है। If a denatured protein of human origin is injected into a rabbit, antibodies generated will recognize primary structure. All pseudogenes do not code for protein with original function. The value of k for which the linear equation k minus 1x, इसका आप लोगों को नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन बताना था, तो इसका जो आंसर होगा आप लोगों का 3 होगा।
उसके बाद में ये साइन कॉस वाला जो क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा सी 1/√2 - 1। ये जो इक्वेशन था, इक्वेशन वाला क्वेश्चन, इसका आंसर होगा सी -1/2 e⁻⁻x। ये जो 6 फेसेस ऑफ डाइस वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा सी 1/3। 32 का होगा बी 4। यहाँ हमारा न्यूमेरिकल है। हमारा जो 33 क्वेश्चन नंबर है, इसमें ऑक्जेलिक एसिड का डिग्री ऑफ रिडक्शन निकालना था, तो जो इसका आंसर आएगा वो 1 आएगा। उसके बाद में 34 जो है, उसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। आप लोग अपने रिस्पॉन्स शीट में देख लीजिएगा कौन से नंबर पे दिया हुआ है। द डेसिमल रिडक्शन टाइम ऑफ अ माइक्रोब ड्यूरिंग स्टरलाइजेशन एट 120 डिग्री सेल्सियस विद अ फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डेथ रेट कांस्टेंट फॉर 1 मिनट -1 विल बी। इसका जो आंसर होगा आप लोगों का 2.3 होगा। अब यहाँ तक जो हमारे क्वेश्चंस थे 35 नंबर तक, ये सारे 1 मार्क्स के थे, 11 से लेके 35 तक। और ये आप लोगों के रिस्पॉन्स शीट में 1 से लेके 25 तक में दिए होंगे। अब यहाँ पर 36 से लेके 65 तक क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ये 2 मार्क्स के हैं। और ये आपके रिस्पॉन्स शीट में 26 से लेके 55 तक दिए होंगे, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये जो हमारा था मैच द कॉलम था, इसमें जो आंसर होगा वो आप लोगों का होगा ए, पी का 4, क्यू का 1, आर का 3 और एस का 2। ये जो हमारा लाइपेज वाला क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन होगा हमारा बी, ऑयल लाइपेज का ऑयल डिग्रेडेशन, फेसिन का मीन टेंडराइजेशन, एमाइलेज का माल्टोज प्रोडक्शन और ग्लूकोसाइडेज का ऑयल डिग्रेडेशन। इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्राइमेज का डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का आरएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस, आरएनए रेप्लिकेशन का आरएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस और डीएनए पॉलीमरेज का डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस। इसके बाद में जो हमारा ग्लूटामाइन वाला था, उसका होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूटामाइन का सोर्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन इन एनिमल सेल मीडिया, ट्रिप्सिन का होगा डिटैचमेंट ऑफ एडरेंट सेल, हाइपोजेंथीन का होगा 4 कंपोनेंट ऑफ मीडिया फॉर सेलेक्शन ऑफ हाइब्रिडोमाइन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन, नियोमाइसिन का होगा सेलेक्शन ऑफ ट्रांसफेक्टेड मेमेलियन सेल लाइन। 3, 1, 4, 2। ये डाईथाइल पॉलीकार्बोनेट वाला जो है, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, पी का 2, क्यू का 3, आर का 4 और एस का 1। 2, 3, 4, 1। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो ब्लू लेज़र लाइट वाला है हमारा, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लू लेज़र का फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग, टंगस्टन फिलामेंट का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, N15 लेबल्ड प्रोटीन का न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और पॉलीएक्लामाइड का इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया वाला, उसका होगा ऑप्शन नंबर सी, पी का 3। सिकल सेल एनीमिया जो है म्यूटेशन इन बीटा ग्लोब्यूलिन जीन की वजह से होता है। उसके बाद में क्यू का 1, आर का जो है 4 है और डाउन सिंड्रोम का 2, ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम। ये जो इवोल्यूशन वाला क्वेश्चन है, इसका होगा कन्वर्जेंट। अब यहाँ से हमारा MSQ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन। तो ये जो था, इसका होगा बी और सी,
बी आप लोग देखिएगा, आपके में जो ऑप्शन है ऊपर नीचे दिए होंगे, ऐसे आप लोग बी और सी मत चेक करिएगा, प्रॉपर जो आंसर दिया हुआ है वो चेक करिएगा। इट बाइंड टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ओनली एंड इट रिड्यूसेस द वी मैक्स ऑफ द एंजाइम। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में था। इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर ए, सी और डी ये तीनों सही होगा, हमारा जो बी है ये सही नहीं है। उसके बाद में इसका होगा ए एंड डी। ये जो हमारा RFLP वाला क्वेश्चन था उसका होगा डिफरेंस इन द नंबर ऑफ रिकॉग्निशन साइट फॉर द गिवन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड ऑप्शन नंबर डी डिफरेंसेस इन नंबर ऑफ टेंडेंट रिपीट्स। उसके बाद में ये जो हमारा बायोटिक एलिसीटर वाला क्वेश्चन था प्लांट सेल कल्चर का, उसका ऑप्शन होगा ए, बी एंड सी। हमारा ये जो मर्क्यूरी क्लोराइड था ये नहीं होगा। ये तीनों ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट करने थे। इसका आंसर होगा बी एंड डी। ये मैमेलियन सोमेटिक सेल लाइन वाला क्वेश्चन जो था उसमें इनिशिएशन ऑफ सेल प्लेट फॉर्मेशन, इरिपेरेबल DNA डैमेज। उसके बाद में था विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक ऑक्सीन एंड डू नॉट अकर नेचुरली। तो इसमें से बताना था कि कौन सा जो है सिंथेटिक ऑक्सीन है जो कि नेचुरली अकर नहीं होता है। इसका आंसर था आप लोगों का ए एंड डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर होगा ए एंड सी। ये जो हमारा mRNA का सीक्वेंस दिया था ये वाला क्वेश्चन है। इट कंटेन 9 कोडोन इन द रीडिंग साइड रीडिंग फ्रेम एंड इट कोड फॉर 8 अमाइनो एसिड। नेक्स्ट जो है ये लैक ऑफ पेरॉन का था। इसमें था आप लोगों का एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज एंड प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। ये था माइक्रोबियल कल्चर इन अ बैच कल्टीवेशन प्रोसेस। इसका जो आंसर होगा आप लोगों का होगा pH ऑफ द मीडियम, osmolarity ऑफ द मीडियम एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन द मीडियम। ये जो हमारा थर्ड था सबस्ट्रेट फीड रेट, ये वाला गलत होगा, ये सेलेक्ट नहीं करना था आपको। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो क्वेश्चन क्या है, अंडर कंप्लीट सेल वॉश आउट कंडीशन इन अ कीमोस्टैट विथ स्टेराइल फीड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका सिर्फ आप लोगों का एक सही होगा, एक सेलेक्ट करना था सी ऑप्शन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन द एग्जिट स्ट्रीम इज इक्वल टू द इनलेट स्ट्रीम। अब ये हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए हैं। ये जो था हमारा न्यूमेरिकल फर्मेंटेशन मीडियम इज कूल्ड फ्रॉम 121 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस इन अ डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। इफ कोल्ड वाटर इज फ्लोइंग इन द काउंटर current direction and is heat from 10 degree Celsius to 70 degree Celsius, then the log mean temperature difference LMTD is कितना होगा। तो इसका आप लोगों का जो राइट आंसर था 33 से लेकर के 35 के बीच में था। तो आप लोगों ने अगर 33, 34 और 35 किया है तो आप लोगों को 2 मार्क्स मिल जाएंगे, आप लोगों का सही हो जाएगा। ये जो था हमारा एस्परजिलस नाइजर वाला था, इसका जो आंसर होगा वो 80 होगा और इसका रेंज भी 80 ही दिया हुआ है, 80। तो इससे थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब ये हमारा इथेनॉल प्रोडक्शन वाला क्वेश्चन था। इसका जो आंसर होगा 625 होगा। ये फ्री एनर्जी एक्सचेंज वाला जो क्वेश्चन था इसका आंसर होगा आप लोगों का -24। इसकी भी रेंज जो है यही दी हुई है। रेंज मैं आप लोगों को बताते जाऊँगी। अगर मैंने सिर्फ एक ऑप्शन दिया है -24 तो ये सिर्फ -24 होगा, इसका कोई भी रेंज नहीं दिया हुआ है। और जैसे से पहले वाले में मैंने बताया था ये 33 to 35 ये दिया हुआ था, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ई कोलाई इनक्यूबेशन शेक वाला था। इसमें आप लोगों का जो राइट आंसर होगा 12.74। उसके बाद में एक और क्वेश्चन है ये फर्मेंटर फिल्ड विथ मीडियम रेट वाला। इसका आप लोगों का जो राइट आंसर होगा 110। फिर द फेड बैच वाला जो आप लोगों का क्वेश्चन था उसका आंसर होगा 0
3.1। कंसीडर आप इसके लिए, ये फंगल फर्मेंटेशन का जो क्वेश्चन था आप लोगों का, इसका आंसर होगा 50। उसके बाद में जो आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन था 62 नंबर, उसका आंसर आएगा आप लोगों का 6। इसका होगा 1012। 10 12। 64 जो था, ये क्वेश्चन आप लोग मैच कर लीजिएगा, इसका आंसर होगा 3 और इसका होगा 3.11। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों का आंसर्स दिया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। सिंपली आप लोग अपना रिस्पॉन्स शीट ओपन करिएगा। यूट्यूब में ये वीडियो ऑन रहेगी, आप लोग चाहे तो स्क्रीन को फ्लॉट कर सकते हैं यूट्यूब का, और अपना रिस्पॉन्स शीट का PDF ओपन करके स्लाइड कर करके चेक करते जाइएगा, ठीक है। या फिर अगर 2 फ़ोन है आप लोगों के पास में, तो सिंपली आप लोग एक में वीडियो देख सकते हैं, एक में अपना रिस्पॉन्स शीट ओपन करके डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।